तो उसके बाद सोशल मीडिया साइट का ओनर आपके डेटा को कहीं पे भी यूज कर सकता है या फिर उस डेटा को बेच भी सकता है। और सोशल मीडिया पे सिर्फ पॉलिटिक को डेटा बेचने ही के ही एलिगेशन नहीं लगते, बल्कि दंगे कराने के भी एलिगेशन लगते हैं। एक बार फेसबुक ने अपनी 50 मिलियन यूजर डेटा को सेल कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। तब सोशल मीडिया साइट उसको सुसाइड का कंटेंट रिकमेंड करती है। एक बार 20 बास्केट के 20 मिलियन कस्टमर का डेटा चुरा लिया गया था। देखो, इंडिया में किसी भी सोशल मीडिया का एडिक्शन लगना बड़ा ही आसान है, क्योंकि इंडिया में जानबूझ के ये सोशल मीडिया साइट ऐसा कंटेंट रिकमेंड करती है जिसको देखने पे आपका टाइम तो बर्बाद होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ पे भी काफी ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। जरा 2018 के इस आर्टिकल को देखो। एक ललिता नाम की लड़की सोशल मीडिया पे लगातार 3 दिन टाइम स्पेंड करती है, जिससे उसका ब्रेन डिसऑर्डर्स हो जाता है और वो पूरी तरह से पागल हो जाती है। और ठीक इसी तरह से साल 2022 को एक 20 साल के लड़के ने अपने पेरेंट्स और बड़े भाई को चाकू से बड़ी बेरहमी से मार दिया था गेम की एडिक्शन की वजह से। दोस्तों, आपको ये जान के बड़ी ही हैरानी होगी, लेकिन सोशल मीडिया एडिक्शन को कंपेयर किया जाता है सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स और गेमलिंग के एडिक्शन से। इन सारी चीजों की आदत लगना बड़ी ही कॉमन सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीडी रिवर्ट देखने को मिलता है। लेकिन कभी भी हमें कोई बोले कि भाई थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, IIT एग्जाम को क्लियर कर ले, तो वहाँ पे हमें ये कोई एडिक्शन नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पे हमें तुरंत रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे हमें 5 से 6 साल कड़ी मेहनत करने के बाद जाके रिवॉर्ड देखने को मिलता है, जिसे हम लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड भी मान सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया, ड्रग्स और गेमलिंग में हमें तुरंत रिवॉर्ड देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, आज अगर आपने थोड़ा सा ड्रग्स लिया, आपके ब्रेन ने वहाँ पे तुरंत डोपामिन केमिकल को रिलीज किया। डोपामिन केमिकल एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का एक ही काम होता है कि आपके ब्रेन से मैसेज को लेकर शरीर के किसी भी पार्ट तक उस मैसेज को पहुंचाना, सिग्नल को सेंड करना। एग्जाम्पल के लिए, जो ऑक्सीटोसिन होता है उसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि रिलेशनशिप के टाइम पे बॉन्डिंग के वक्त पे काम आता है। इसी तरह से जब आप खुश होते हो तब आपका ब्रेन डोपामिन केमिकल को रिलीज करता है, और इसी से आपको खुशी महसूस होती है। बेसिकली जब आप खुश होते हैं या फिर किसी एक्टिविटी को करते टाइम आप खुश होते हो, तब आपका ब्रेन डोपामिन केमिकल को रिलीज करता है, और इसी से आपको खुशी महसूस होती है। लेकिन डोपामिन केमिकल से मिली हुई खुशी हमें हमेशा सेम लेवल की खुशी फील नहीं करा सकती। एग्जाम्पल के लिए, आज अगर आपने थोड़ा सा ड्रग्स लिया, आपके ब्रेन ने वहां पे तुरंत डोपामिन केमिकल को रिलीज किया, आपको वहां पे तुरंत खुशी महसूस होगी, जो कि आपका स्पीडी रिवर्ट का काम भी करती है। लेकिन अगले ही दिन आपको वही सेम लेवल की खुशी पाने के लिए ड्रग्स की मात्रा और भी बढ़ानी पड़ेगी, और अगले दिन आपको और भी ज्यादा ड्रग्स को कंज्यूम करना पड़ेगा वही सेम लेवल की खुशी पाने के लिए, जो कि आपने पहले दिन ही फील की थी। और इसी धीरे धीरे चलते इंसान कुछ ग्राम तक भी ड्रग्स को कंज्यूम करने लगता है, और वो पूरी तरह से एडिक्ट बन जाता है इन ड्रग्स का। और ठीक इसी तरह से सोशल मीडिया के केस में भी होता है। आज अगर आपने सोशल मीडिया को 1 घंटा दिया, इन 1 घंटे में बहुत लोगों से मिले, बहुत लोगों से चैट की, बहुत सारे फनी वीडियो देखे, आपके ब्रेन ने भी वहाँ पे बहुत डोपामिन केमिकल को रिलीज किया, आपको वहाँ पे बहुत खुशी महसूस हुई। लेकिन अगले ही दिन आपको वही सेम लेवल की खुशी पाने के लिए सोशल मीडिया को 2 घंटे देने पड़ेंगे। और इंडिया में सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया है, जिसमें आपके 1 से 1.5 घंटे कब बीत जाएंगे आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। और इसे धीरे धीरे चलते इंसान सोशल मीडिया को 10-10 घंटे भी देने लगता है, और वो पूरी तरह से एडिक्ट बन जाता है इन सोशल मीडिया का। देखो, आप जब भी सोशल मीडिया साइट में आपका नया अकाउंट क्रिएट करते हो, तब आपके बीच और उस सोशल मीडिया के ओनर के बीच में एक डील होती है, और वो डील ये होती है कि आप अपना डेटा सोशल मीडिया को दोगे, उसके बदले में सोशल मीडिया आपको अपनी नेटवर्किंग और एंटरटेनमेंट देगी। अकाउंट बनाते टाइम टर्म एंड पॉलिसी पर आप जो छोटा सा क्लिक करते हो, वो एक लीगल एग्रीमेंट पे क्लिक करने जैसा होता है। और अगर आप टर्म एंड पॉलिसी पे एक बार क्लिक कर देते हो, तो उसके बाद सोशल मीडिया साइट का ओनर आपके डेटा को कहीं पे भी यूज कर सकता है, या फिर उस डेटा को बेच भी सकता है। और अगर आप टर्म एंड पॉलिसी पे क्लिक नहीं करते, फिर तो आप इनके कुछ भी काम के नहीं हो। उस केस में आपको सोशल मीडिया साइट यूज करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। देखो, आपने कभी ना कभी ये तो जरूर से सोचा होगा कि जो BMW अफोर्ड कर पाते हैं, उनके पास ही BMW की एड क्यों जाती है, किसी गरीब या फिर मिडिल क्लास के पास BMW की एड क्यों नहीं जाती। तो दरअसल अकाउंट बनाते टाइम आप अपनी बेसिक डिटेल तो यहाँ पे फिल कर देते हो, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे क्या लाइक कर रहे हो, किस तरह का कमेंट कर रहे हो, किस तरह के कंटेंट को शेयर कर रहे हो, उसके बेस पे सोशल मीडिया साइट को आपकी बाकी की डिटेल भी मिल जाती है। ये जो लाइक, शेयर, कमेंट है, वो एक ट्रैकर की तरह काम करते हैं, जो कि हर समय आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करते रहते हैं। ये लाइक, शेयर, कमेंट सिर्फ बटन नहीं, एक सोची समझी स्ट्रेटजी है, और इसी चीज की मदद से सोशल मीडिया साइट को आपका बाकी का डेटा भी मिल जाता है, जो कि आपने अकाउंट बनाते टाइम भी फील नहीं किया था। और आपने कभी ना कभी ये भी जरूर से सोचा होगा कि ये जो सोशल मीडिया साइट की फीचर है, वो तो हम फ्री में यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया साइट के ओनर इतने ज्यादा अमीर कैसे है। तो देखो, वो समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा डेटा पैटर्न को।
आप ये सोच लो कि आप न्यू दिल्ली में रहते हो। अब न्यू दिल्ली में आपने अपनी खुद की एक वेबसाइट को क्रिएट किया है। अब न्यू दिल्ली के सारे लोग आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो रहे हैं। आपने पहले से उन लोगों को टर्म एंड पॉलिसी पे क्लिक करा लिया था। अब उन लोगों के सारे डेटा आपके पास आ रहे हैं। अब आपने क्या किया कि डेटा नॉलेज की मदद से उस डेटा को पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया। और डेटा पैटर्न को देखने के बाद आपको पता चलता है कि दिल्ली में जो सीपी के एरिया है वहाँ पे कॉफी की डिमांड सबसे ज्यादा है, वहाँ पे कॉफी सबसे ज्यादा पी जाती है। अब बेसिकली आप किसी कॉफी फैक्ट्री के पास जाओगे और उससे बोलोगे कि ये न्यूज़पेपर में देने से अच्छा आपकी एड मुझे दे दो, क्योंकि मुझे पता है दिल्ली में कहाँ पे कॉफी की डिमांड सबसे ज्यादा है। और वैसे भी न्यूज़पेपर एक दिन में 1 से 2 ही बार खुलता है, लेकिन हम आपकी एड को 24 घंटों लोगों को दिखाते रहेंगे। अब आपकी डील वहाँ पे कंफर्म हो जाती है। अब आप उस एड के बदले में कॉफी फैक्ट्री के ओनर के पास से पैसे डिमांड करते हो। अब यहाँ पे आपको पैसे भी उस बेस पे दिए जाएंगे जितने के आपकी वेबसाइट पे एक्टिव मेंबर होंगे। जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट पे एक्टिव मेंबर होंगे उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। और ठीक इसी तरह से कुछ सोशल मीडिया साइट भी पैसे कमाती है। उन लोगों के पास जितने ज्यादा डेटा होगा उतनी ज्यादा उनको स्पॉन्सर के पैसे मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पे आपके डेटा को यूज करके सोशल मीडिया साइट पैसे कमा रही है, वो भी आपको बताए बिना। और अगर कोई बड़ा आदमी चाहे तो आपके डेटा को खरीद भी सकता है। एक बार फेसबुक ने अपनी 50 मिलियन यूजर डेटा को सेल कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ये देखना चाहते थे कि कितने लोग हैं जो कि आज उनको इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिसको कि थोड़ा सा मोटिवेट करने पे वो उनको इलेक्शन में सपोर्ट करने लगेंगे। और ठीक इसी तरह से एक बार 20 बास्केट के 20 मिलियन कस्टमर का डेटा चुरा लिया गया था। मतलब कि यहाँ पे आपकी डेटा की जरा भी सेफ्टी नहीं रखी जाती है। वो कभी भी लीक हो सकते हैं या फिर कोई बड़ा नेता या बड़ा आदमी चाहे तो आपकी डेटा को खरीद भी सकता है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि ये सोशल मीडिया साइट अगर हमारी डेटा ले भी रही तो आखिर उसमें गलत क्या है। हमारा तो कोई भी सीक्रेट नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 नंबर हो गए और 1-2 ईमेल, लेकिन उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। तो देखो सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। एक बार एक लड़की फैमिली प्रेशर के कारण बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में होती है, तब सोशल मीडिया साइट उसको सुसाइड का कंटेंट रिकमेंड करती है। और वो लड़की ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैड थी, इसलिए वो वहां पे ही सुसाइड कर लेती है। और ठीक इसी तरह से एक बार एक कपल के बीच में लड़ाई हो जाती है, तब सोशल मीडिया साइट उसको लॉ और डिवोर्स के बारे में कंटेंट रिकमेंड करती है और इंडियन उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। मतलब कि सोशल मीडिया साइट आपकी डिसीजन को भी यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकती है। वो चाहे तो आपके ऑप्शन को यहाँ पे पूरी तरह से बदल भी सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा ब्रेन उनके कंट्रोल में है। पहले क्या होता था कि आप किसी भी सोशल मीडिया साइट में विजिट करते थे तो वहां पर आपको बार बार लॉगिन करना पड़ता था। अब जब भी सोशल मीडिया साइट में विजिट करते थे तब सोशल मीडिया साइट आपको एक यूनिक यूजर की तरह ट्रीट करती थी, क्योंकि तब सोशल मीडिया साइट की कोई भी मेमोरी नहीं थी। लेकिन फिर एक मोंटोली नाम का बंदा एक कुकी लेके आता है जो कि आगे जाके सोशल मीडिया साइट की मेमोरी बनने वाली थी। आज के टाइम पर आप किसी भी सोशल मीडिया साइट में लॉगिन करते हो तो वहां पे लिखा आता है एक्सेप्ट कुकी। अगर इस एक्सेप्ट कुकी के ऊपर आप क्लिक कर देते हो तो उसके बाद आपकी सारी डिटेल यहाँ पे हमेशा के लिए सेव रहती है। यहाँ पर आपको बार बार लॉगिन का झंझट नहीं रहता। एग्जाम्पल के लिए आज अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे लॉगिन किया तो वहां पे लिखा आता है एक्सेप्ट कुकी। अगर इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे सेव रहती है हमेशा के लिए। फिर आपको यहाँ पे बार बार लॉगिन का कोई झंझट नहीं रहता। और सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट के नाम पर प्रोपेगेंडा भी फैलाई जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि बीजेपी इंडिया के लिए थ्रेट है, तो बहुत लोगों को लगता है कि कांग्रेस इंडिया के लिए थ्रेट है। इन सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे फर्जी अकाउंट है जो कि आपको वीडियो कट कॉपी करके ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसको देखने पे आपको लगेगा कि हाँ भाई ये पार्टी तो फुल्ली बेवकूफ है, अगर ये पार्टी इंडिया में जीती है तो इंडिया का तो फुल्ली कबाड़ा हो जाएगा। लेकिन आप कभी भी उस पार्टी का अगर फुल इंटरव्यू देखते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ भाई वो पार्टी जो बोल रही थी वो बिल्कुल ही सही बोल रही थी। लेकिन यहाँ पे वीडियो कट कॉपी करके आपके ब्रेन को वॉश कर दिया जाता है। यहाँ पे आपके पॉलिटिकल ऑप्शन को भी यहाँ पे पूरी तरह से बदल दिया जाता है। और सोशल मीडिया पे सिर्फ पॉलिटिकल डेटा बेचने ही के एलिगेशन नहीं लगते, बल्कि दंगे कराने के भी एलिगेशन लगते हैं। एक एंटी इंटरनेशनल एनजीओ है, उसने रिसेंटली पब्लिश किया कि फेसबुक की वजह से म्यांमार में दंगे बढ़े। तो बेसिकली फेसबुक पे सबसे ज्यादा एंगेजिंग वाले पोस्ट सबसे ज्यादा वायरल होते हैं। उसको इस चीज से मतलब नहीं कि उसके ऐसे कंटेंट की वजह से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसे तो बस प्रॉफिट और एंगेजिंग से मतलब है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि म्यांमार में फेसबुक के ऊपर एंटी रोहिंग्या कंटेंट सबसे ज्यादा वायरल हो रहे थे, जिससे म्यांमार में दंगे बढ़े, बहुत लोगों की जानें भी गई। अब फेसबुक पे ये एलिगेशन लगते कि जब फेसबुक को पता था कि उसके ऐसे कंटेंट की वजह से म्यांमार में दंगे बढ़ रहे हैं तो आखिर उस कंटेंट को रोका क्यों नहीं गया। अब यहाँ पे फेसबुक की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि फेसबुक के एल्गोरिदम को कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा एंगेजिंग वाले पोस्ट सबसे ज्यादा वायरल होते हैं और सबसे ज्यादा एंगेजिंग भड़काऊ कंटेंट पे सबसे ज्यादा आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 2 पोस्ट करता हूँ, जिसमें मैं पहले पोस्ट में कहता हूँ कि MS धोनी अब तक का बेस्ट प्लेयर है
और यहाँ पे मैं दूसरे पोस्ट में कहता हूँ कि एम एस धोनी दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, उसके जैसा ना कोई आया और ना ही कोई आएगा, और जो इस चीज को ना माने वो बेवकूफ। अब आप ही सोचो इन दोनों पोस्ट में सबसे ज्यादा रिएक्शन और इंगेजिंग किस पोस्ट पे आएंगे। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि एक काम खराब है तो वो बाकी आम को भी खराब कर देगा, नहीं, यहाँ पे जो बिगड़ा हुआ आम है उसको ही रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसीलिए आप डेली देखते हो कि ऐसे क्रिएटर सबसे ज्यादा वायरल हो जाते हैं, जल्दी फास्ट ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा फैलाने का एक ऑप्शन बन चुका है। अब ऐसा भी नहीं कि सोशल मीडिया साइट को यूज करना गलत बात है, क्योंकि ये आप जो वीडियो देख रहे हो वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही तो देख रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया साइट को गलत तरीके से यूज करना और ज्यादा देर तक यूज करना ये गलत है। और अगर आप सोशल मीडिया साइट को ज्यादा देर तक यूज करते हो तो उससे आपके ब्रेन पे काफी ज्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ेगा और आप इस सोशल मीडिया साइट के एडिक्ट होने के और भी ज्यादा नजदीक आ जाते हो। और अगर आप सोशल मीडिया के अभी तक एडिक्ट बन चुके तो आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपका एडिक्शन कम हो जाए। आप ये कर सकते हो, आपके फोन की सारी नोटिफिकेशन को यहाँ पे ऑफ कर सकते हो और आप यहाँ पे देखो कि आप कौन सी ऐप पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उस ऐप को यहाँ पे डिलीट कर दो। उससे क्या होगा कि आप सोशल मीडिया साइट पे कम एक्टिव रह पाओगे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका एडिक्ट होने का खतरा और भी ज्यादा कम हो जाएगा। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।